या जो ख़वातीन भी। अच्छा मुफ्ती साहब, एक सवाल आपसे एक और ये भी है कि एक औरत को तलाक हो गई है, अब वो ये प्लान करके, ये सोच कर किसी और आदमी से निकाह करती है कि अब मैं इससे कुछ अरसे बाद तलाक लेकर मैं वापस अपने पहले शौहर से शादी कर लूँगी और हलाला करके। तो ये बताएं, ये जो प्री प्लान्ड जो शादी होती है, दूसरी शादी और हलाला के लिए ही, तो इसके हवाले से ज़रा वजाहत करें। देखिए, हदीस पाक के अंदर आया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, हलाला करने वाला और हलाला करवाने वाला दोनों पर अल्लाह की लानत है। अब इतनी सख्त मज़म्मत आई है हदीस पाक के अंदर और उनको मलऊन करार दिया गया है। लिहाजा तयशुदा पहले से एक चीज़ बनाकर, चाहे उसमें वो एक ख़ातून मुलव्विस हो या उसका साबिक़ा शोहर मुलव्विस हो या तीसरा फ़रीक़ के जिसके साथ वो निकाह कर रही है वो मुलव्विस हो, पहले से बाकायदा तयशुदा प्रोग्राम रख कर इस तरह के हम हलाला कर रहे हैं, ये काबिल मज़म्मत है और शरीयत मुतहरा ने इसके लिए सख्त वाइद बयान फरमाई है। इस तरह का कोई भी प्रोसेस बनाकर करना ये शरीयत में काबिल कबूल नहीं है। अलबत्ता इसमें ये इजाज़त ज़रूर है कि जब निकाह किया जाए तो अगर नीयत में ये बात है और निकाह करने वाला शख्स ये समझता है एक खैर के पहलू से कि भाई इनके बच्चे हैं और इनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, अब इन्होंने एक गलती तो कर ली है, वो तय नहीं करता, लेकिन उसके जहन में ये बात है कि मैं इस तरह निकाह कर लूँगा और उसके बाद मैं इसको छोड़ दूँगा, तलाक दे दूँगा ताकि ये अपना घर बसा लें, इनके बच्चों की ज़िंदगी ख़राब ना हो। तो अगर जहन में ये बात रखी हुई है और तय नहीं की है तो फिर इस पर तो हमारे बाज़ फ़ुक़हा ने यह भी लिखा है कि वो हुस्न नीयत की वजह से अल्लाह की बारगाह में अजर का भी मुस्तहिक है। लेकिन अगर उस लड़के ने जो दूसरा वो तीसरा फरीक जो कर रहा है, अब रह गई ये जो एक्स मियाँ बीवी हैं, इनका मामला रह गया, ये अगर खुद से तय करके ये चीज़ें करवाते हैं तो ये काबिल मज़म्मत है, क्योंकि ये अल्लाह ने सज़ा दी है, सज़ा के तौर पर रखा है। अब जैसे आपने हलाला सेंटर के हवाले से हम बात कर रहे थे, अब ये तो समझ लेना कि हमारा मयार बहुत गिर गया, हम शरीयत से, दीन से इतने दूर हो गए, शरीयत की रखी हुई इन चीज़ों को, अहकाम को हम पामाल कर रहे हैं कि बाकायदा उसके लिए एक सेंटर बना रहे हैं, क्योंकि शरीयत में तो इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि इसको छुपा के किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, बता के नहीं किया जाता। मैं ज़रा सा इसके कानून के हवाले से भी जानूंगी कि मतलब इतनी ओपनली एक ऐसी चीज़ हो रही है, इसके लिए कानून क्या कहता है? जी, इसके लिए तो देखे ना कि अगर इस तरह की चीज़ मौजूद है माशरे में तो मैं तो कहता हूँ हमारे इदारों को हरकत में आना चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एक इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं, क्योंकि इस तरह का काम करने से शरीयत का भी मजाक बनता है कि भाई अच्छा इनके यहाँ ये प्रोसेस है कि एक बीवी हराम होगी और उसको हलाल करने के लिए एक हलाला सेंटर बना दिया गया। इसकी तो समझ लें कोई गुंजाइश मौजूद ही नहीं है। और शरीयत मुतहरा ने इसको एक सज़ा भी मुकर्रर कर दी ना कि एक शख्स, उसको जब अल्लाह ने एक बीवी हलाल की सूरत में अता की थी तो उसने क्यों ये इक़दाम किया कि वो फ़ौरन गुस्से में आया और तीनों तलाक़ एक साथ दे दी। हालांकि वो एक तलाक भी दे सकता था जिसके बाद उसको रुजू का भी इख्तियार था, लेकिन उसने एक ऐसा काम किया कि जो शरीयत में नापसंदीदा है। क्योंकि देखें जितनी भी चीज़ें जायज़ हैं शरीयत में, उनमें तलाक के हवाले से ये आता है कि अल्लाह ताला को ये जायज़ काम भी नापसंद है, क्योंकि उसमें देखें घर ख़राब हो जाता है, फिर वो उसके नज़दीक इस रिश्ते की अहमियत ख़त्म हो गई कि जो एक सारी ज़िंदगी जिस खातून के साथ गुजारनी है, जो उसके लिए सब कुछ छोड़ कर आई है, उसने 3 लफ्ज़ बोले और उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। तो इसलिए शरीयत ने यह सज़ा मुकर्रर की है कि अब दोबारा तुम इसके अहल नहीं हो कि ये तुम्हारे पास रहे। अब अगर हम उस प्रोसेस को जो कि कुरान ने बयान किया एक जायज़ सूरत के लिए कि अगर कभी दोबारा इसकी शादी हो सकती है तो सिर्फ इसी सूरत में, तो उसको हम खुद से एक सेंटर के तौर पर या ऐसा इक़दाम करें कि बाकायदा उसके लिए एक हम कोई जो है कमेटी बना लें, प्लान एक चीज। जी हाँ, और जो प्री प्लान नहीं है अल्लाह ने हुक्म दिया, प्री प्लान तो बिल्कुल नहीं है, शरीयत मुतहरा में ये नहीं है। उसको ये जो इस्तिलाह भी हमने बनाई ना, ये भी शरीयत मुतहरा में नहीं है। हलाला का जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं ये भी लोगों ने खुद से बनाया हुआ है, क्योंकि हलाले के लोग भी माने तो ये है कि इसको हलाल करना, यानी बीवी शोहर के लिए हलाल नहीं, उसको हलाल करना। तो हमने, लेकिन ऐसा कोई लफ्ज़ भी नहीं है, कोई लफ्ज़ नहीं है, ये शरीयत ने मुकर्रर नहीं किया है, ये तो अपनी तरफ से लोगों ने इसको मुकर्रर कर दिया है और बाकायदा फिर उसको यूज भी कर रहे हैं और उसका एक पूरा प्रोसेस भी कर रहे हैं। इसलिए बहरहाल ये शरीयत में ये तरीका काबिल बिल्कुल भी नहीं है तरीका जो हलाला सेंटर्स बनाए हुए हैं।